नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं और इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे जो कि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट के मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना। कहीं ना कहीं मेवात उनसे परिचित भी है, नाम से भी और फैम से भी। साथ ही आज बात करेंगे 17 सूत्री मांगों की। उन्होंने घोषणा की है, जनता की मांगे हैं, जनता के हित की मांगे हैं, लेकिन वही जनता जिसके हित की बातें की जा रही हैं, अब तक कितनी जनता तक इन मांगों को उनके साथ मिलकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे की क्या क्या रणनीतियां हैं, अब की बार सरकार में क्या वाकई में सरकार इनको मान पाएगी। क्योंकि बड़ी बात है अपने आप में, अगर 17 मांगों को आप पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो बहुत है, और अगर सरकार करना चाहे तो एक छोटी बात भी है। लेकिन करतार सिंह जी किस तरह देखते हैं, मंत्री साहब से पूरी बात करते हैं और जनता को किस तरह जागरूक करेंगे। अगर सरकार ने इन बातों को नहीं भी माना तो क्या किसी नई पार्टी के साथ या फिर नई पार्टी हरियाणा में जन्म ले सकते हैं, इस सवाल का जवाब हम करतार सिंह मंत्री साहब से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, पार्टी मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं है सर। तो इन मांगों को लेकर क्या लगता है कि सरकार मुझे ये लगता है जी कि कभी कभी प्रभु आते नहीं है, जी परवरदिगार आते नहीं है, लेकिन बुलाना कुछ पड़ता है। नहीं, कुछ करवाते हैं। अच्छा क्योंकि जब भी उनको कुछ देना होगा, हो सकता है हमारी दुआएं जी जो हमने मांगा, जी जहाँ भी जाते हैं प्रार्थना करते हैं, 5 दफा की नमाज पढ़ते हैं, तो उससे यही कहें कि खुशियां दो, जी बच्चों को सुख रखो। तो वो सब कुछ जब वो देने का वक्त आता है या वो देना चाहता है तो ना कोई साधन बनाता है और कोई ना कोई आदमी को आगे करके उसको दिलवाता है। तो मेरी ये सोच है कि शायद वो दिलवाना चाहता है, और जब वो दिलवाना चाहे तो कोई नहीं रोक। अच्छा, अभी आप बहुजन समाज पार्टी में हैं और बहुजन समाज पार्टी के सामने इस पत्र को आपने रखा, उससे क्या जवाब अभी तक मिला? नहीं, उनको मैंने ये रख दिया, जी मैंने उनसे अभी पत्र नहीं दिया उनको। जी वो मैंने पहले ही उनको कह दिया था जी कि आप अगर ये डिमांड मांगोगे, जी मानोगे जी। तो मैं हूँ, बस मानो, नहीं तो मैं नहीं। मान लीजिए अभी सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की मिलकर सरकार बनी हुई है, हरियाणा की सरकार या मुख्यमंत्री के सामने अपने पत्रों को रखा है, अपनी मांगों को रखा है, तो उनका क्या जवाब आया है अभी तक? नहीं, अभी मैंने पत्र लिखा है, आज मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। मैंने वो चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी गई है, अभी तक आगे तक कहाँ हाँ, पहुंची? नहीं, मैं मुख्यमंत्री तक ही पहुंचाऊंगा और कहाँ। अच्छा, क्या लगता है सर? मैं ये कहता हूँ, अगर मालिक हम्म, करवाना चाहेगा तो करना तो चाहता है आदमी। अगर अब वो तो वो उनके ऊपर है कि वो क्या सोचेंगे। जी, अगर सरकार नहीं मांगती है तो फिर आगे का क्या कदम होगा सर? जो मांगेगा हमारा तो लोगों को इकट्ठा करना है। हमारा लोगों से सिर्फ ये कहना कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सारे इकट्ठे होके मांगोगे, और वो मांगोगे जो हर व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी को 50 लाख दे दो, 5 दे दो, जो 5 वाला उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। ये जो लाख 1.5 लाख के रोजगार एक परिवार को चाहिए, वो उसको रोजगार मिल जाना चाहिए, चाहे वो जो पेंशन दे रहे हैं उससे वो पूरा हो जाए। मतलब उसके पास इनकम होनी चाहिए 1 लाख रुपए की उस परिवार। चलिए, देखिए, जनता की आवाज़, जनता की बातें उन्होंने रखी और बताना चाहेंगे हम आपको कि अगर आप 17 मांगों को पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि 17 मांग क्या है और जनता की मांग क्या है। करतार सिंह जी आपके साथ जो चलना चाहते हैं, जनता को जो एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि जनता की मांगों को जनता तक, क्योंकि अभी जनता इनके बारे में भी नहीं समझ पा रही है, तो किस तरह पहुँचाया जाएगा और आने वाले चुनाव में किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी जनता की? मैं हर पूरे हरियाणा में हम्म, हर जनमानस तक जाना चाहूंगा, जी बिल्कुल। उनको ये बात बताना चाहूंगा, ये मेरा काम है। मनवाना नहीं मनवाना ये जनता का काम है। बिल्कुल। अगर उनको मनवाना होगा, परमात्मा को बनवाना होगा, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, और जो वो इकट्ठे होंगे, इनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो वो इसको लागू करें। जी, चलिए जी, दुष्यंत जी के लिए भी कोई हाँ, बातें? मतलब जब मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे तो हम सबको लिखेंगे। चलिए चलिए, बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे डीटीवी लगातार। आज हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी रहे, उन्होंने बात रखी, 17 सूत्रीय मांग की बातें रखी गई और उसी के साथ ये भी एक संदेश दिया गया, अगर सरकार नहीं मानती तो हम जनमानस तक जनता को खड़ा करेंगे, जागरूक करेंगे और जनता की बातों को, जनता को, सरकार को मानना पड़ेगा। बने रहे आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, डीटीवी न्यूज़। धन्यवाद।